सोसाइटी के फाउंडर चेयरमैन दिनेश बख्शी ने बताया कि पौधों को पक्षियों और अन्य नुकसान से बचाने के लिए शुरुआती वर्षों में ट्री गार्ड आवश्यक होते हैं, लेकिन जब पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं तो इन्हें समय पर हटा देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर ट्री गार्ड पेड़ों को जकड़ लेते हैं और उनके तनों में धंसने लगते हैं। कई मामलों में पेड़ों से तरल पदार्थ का रिसाव होने लगता है, मानो वे अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हों। उन्होंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर ट्री गार्ड और लोगों द्वारा लगाए गए कील तारों से छलनी पेड़ों को देखकर उन्हें गहरा दुख होता है। इसी के चलते 1 जुलाई 2021 को ट्री गार्ड फ्री ट्री मुहिम की शुरुआत की गई। पिछले करीब 5 वर्षों से इस अभियान के तहत हजारों पेड़ों को लोगों की जकड़न से मुक्त कराया गया है। दिनेश बख्शी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के केवल पौधे लगाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण की उतनी ही जरूरत है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि ऐसे पेड़ों की पहचान कर समयबद्ध तरीकों से ट्री गार्ड हटाने की व्यवस्था की जाए, ताकि पेड़ स्वस्थ रूप से विकसित हो सके। संस्था के सदस्य मुकेश ने कहा कि हमारा उद्देश्य पेड़ों को ट्री गार्ड से मुक्त कराना है। पौधे जब बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं तो कई बार ट्री गार्ड उनके तनों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। ये ऑर्गेनिक का रहेगा, इससे थोड़ा रह गया हूँ। ये तार अंदर है यार, पर है अंदर ही है, इधर से नहीं निकली। मैं काफ़ी टाइम से नीफा से जुड़ा हुआ हूँ और बख्शी जी के साथ मैं बहुत टाइम से हूँ, तो इनके साथ रह के काफ़ी कुछ सीखा भी है और समझ में भी आ रहा है कि हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसका बहुत आगे जाके बेनिफिट होने वाला है फ्यूचर के लिए। और जैसे भी जो जनरेशन आ रही है, कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ट्री गार्ड को काटा है तो इसका कहीं ना कहीं एक लक्ष्य भी है कि हमें ट्री की रक्षा कैसे करनी है। प्लांट लगाना ही ज़रूरी नहीं है, कहीं ना कहीं उसकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है, जो आगे हमारे फ्यूचर को और हमारे जो आने वाले कल को कहीं ना कहीं बहुत सुरक्षा करता है हमारे लिए। जो यूथ नशे की तरफ ज़्यादा जाते हैं उनको इस मुहिम में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल खड़े बड़े बिल्कुल बिल्कुल जागरूक किया जा सके पेड़ के। बिल्कुल ये अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेशन मिलती है और लोगों के माइंड में एक चीज़ आती है कि हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेके लोगों को जागरूक भी करना है और गलत नशे की तरफ ना भेजें। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें। कैसे पता लगता है आपको जो पेड़ जैसे उसमें से जैसे आप ये पेड़ काटा, कैसे आपको जानकारी होती है कि हम जब ट्री जब बड़े हो जाते हैं ना, कहीं ना कहीं तो ट्री गार्ड के जो है वो आगे से ट्री आगे फैल नहीं पाता है, वो बाउंडेशन हो जाती है और गार्ड वो छोटा हो जाता है और ट्री बड़ा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, वो उसको नुकसान पहुंचाता है, ट्री आगे से बढ़ नहीं पाता। तो हम क्या कोशिश यही करते हैं कि वो ट्री गार्ड हम काटें और उसको फ्री करें उसको वहाँ से। और जब छोटे प्लांट होते हैं तब तक तो वो ठीक है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको काटना जरूरी होता है। तो कैसे पता लगता है जो आप काटते हो जाके पेड़, कैसे लोगों के आपके फ़ोन नंबर से पता लगता है? फ़ोन नंबर से ही पता लगता है। और हमारी यही मुहिम होती है, हम कहीं भी जाएँ तो हम हर चीज़ को देखते हैं, अपने पर्यावरण को देखते हैं, आसपास पेड़ लग रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आ रही है, अगर वो बड़ा हो रहा है और अगर वो बढ़ नहीं पा रहा है और क्या सिचुएशन है जो उसको रोक रही है, तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान रखना चाहिए। इस चीज़ को हम देखते रहते हैं और हमारी टीम भी है जो उसको देखती रहती है। मेरा नाम मुकेश है। मैं आपको ये पेड़
अभी तक हम 3106 ट्री गार्ड रिमूव कर चुके हैं। ऑल इंडिया मतलब ऑल हरियाणा में कह सकते हैं, हरियाणा में कई जगह हमारा काम चल रहे हैं। और जो इन्फॉर्मेशन है हमें बाय फ़ोन मिल जाती है, हमारे फ़ोन नंबर जारी है, सबको पता है। फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हमारे कॉल्स आती रहती है, बार बार लोग बताते रहते हैं। हम भी कहीं जाते हैं, जो हमारी टीम है कहीं जाती है तो कहीं देख लेती है, तो वहीं हमें फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप कर देते हैं और हमें पता चल जाता है कि भी हाँ यहाँ करना है। और जैसे हमें समय मिलता हो, जैसे आज हमें थोड़ा टाइम निकला तो आज हमने कर लिया। ऐसा नहीं हम डेली कर रहे हैं, लेकिन जैसे हमें समय मिलता है तो हम करते हैं। ज़्यादातर हम मॉर्निंग में करते हैं ये काम, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम होता है और सबको काम भी होते हैं। पर्यावरण पे क्या मैसेज आपका, किस तरह से देखते हो? पर्यावरण पे अपना लोग पेड़ तो बहुत लगाएंगे। कल जैसे पर्यावरण दिवस है तो लोग बहुत पेड़ लगाएंगे, लेकिन मेरा कहना यह है कि पेड़ लगाने से उसकी देखभाल भी करो। और अगर आप देखभाल नहीं कर सकते, कम से कम आप हमें इन्फॉर्मेशन दे दो कि भाई ये ट्री गार्ड है या ये रिमूव करना है, या हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, हम वहाँ हमारे पास स्पेस है कि आप वहाँ पेड़ लगा सकते हो, तो हम अपने आप पेड़ लेके आएंगे। अपने हमारी टीम आएगी, हम कोई चार्जेस नहीं लेने, कुछ नहीं लेते हम। अपने आप हमारी टीम आएगी, वहाँ पेड़ लगाएगी, उसका देख रेख भी करेगी। और अगर ट्री रिमूव करना है तो ट्री कार्ड भी हम रिमूव कर देंगे, उसका कोई चार्जेस नहीं, कुछ नहीं, हमारी तरफ से फ्री सेवा है। दोनों हाँ जी, हाँ, जैसे मर्जी पेड़ हम लगाएंगे। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं छायादार पेड़, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो छायादार पेड़ ही देते हैं। जो डेकोरेशन वाले हैं या जैसे गुलाब या फूल वाले होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन देखने में अच्छे लगते हैं, डेकोरेशन के हिसाब से अच्छे होते हैं। लेकिन जो ऑक्सीजन देना, जो इन्वायरमेंट को मतलब फ़ायदा देते हैं या इंसान को फ़ायदेमंद है, वो छायादार बड़े पेड़ होते हैं। मेरा नाम हितेश गुप्ता। के बारे में किस तरह का पर्यावरण दिवस को लेकर? जी बहुत अच्छा लगा अंकल को देख के, ऐसे अंकल सेवा कर रहे हैं पेड़ों की। पेड़ जैसे जाल में फंसे रहते हैं, ये पेड़ों को मुक्त करते हैं और काफ़ी टाइम से मतलब ये काम करते आ रहे हैं। जैसे फ़ोन करते हैं, बुलाते आ जाते हैं, तो हमें काफ़ी सलाह कभी कभार मन करता है कि हम इनके साथ काम करें। तो हमारी कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगते रहे और उनकी सेवा होती रहे। पर्यावरण पे किस तरह का मैसेज है? जैसे यूथ हो, आप युवा को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, कोई मुहिम छेड़नी चाहिए। युवा को मेरी तरफ से यही मैसेज होना चाहिए कि मतलब अपने कॉलेज स्तर पे या फिर अपने खुद के लेवल पे भी हमें पेड़ लगाने चाहिए, चाहे वो अपने घर पे हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे कैसे भी हो, हमें पेड़ ज़्यादा लगाने चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत है। देखते हो कौन सी सोसाइटी आपको और कितने वर्षों से काम करते हुए क्या करते हो? देखिए, लक्ष्य जनित सोसाइटी है हमारी, जो 2013 से करनाल में रजिस्टर्ड है। और ट्री गार्ड फ्री मुहिम जो है हमने 1 जुलाई 2021 से करनाल में शुरू की थी, जो कि करनाल के साथ साथ हरियाणा के कई शहरों में हमने ये चलाई। भिवानी तक हम जो है अभी तक 3105 और आज एक ये मिला के 3106 ट्री गार्ड जो है रिमूव कर चुके हैं। देखिए, पौधा हर कोई लगाता है और उसकी प्रोटेक्शन भी करता है, लेकिन एक लिमिट तक जो है प्रोटेक्शन होती है और कुछ समय बाद ये धंस जाता है। जैसे अभी आपने देखा ट्री गार्ड धंसा हुआ था, फिर ये पेड़ों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे हमारे बुजुर्ग कहते थे ना कि पेड़ को बाढ़ जो है खुद ही खेत को खाने लग जाए, तो वो काम होता है, इससे पेड़ सूख जाते हैं। तो लोगों से ये अपील करूंगा कि जहाँ पे भी करनाल में या आसपास हरियाणा में कहीं पे भी आपको दिखे तो हमें सूचना दें और हम कोशिश करेंगे कि इनको रिमूव करें। क्या नंबर है आपका, किस तरह से आप संपर्क कर सकते हैं? हाँ। मेरा नंबर 9729122555 और 9315880888। इन दोनों नंबर पे किसी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हितेश जी हैं, मुकेश जी हैं, सारे टीम जो है मिलकर काम करती है, तो आप किसी को भी कॉल कर सकते हैं। कितनी टीमें हैं आपकी सोसाइटी में? हमारे अभी फरीदाबाद भी चल रही है हमारी ये मुहिम जो है, भिवानी चल रही है, जो कि हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो कर रहे हैं वहाँ पर, और करनाल में हम खुद करते हैं। पर्यावरण दिवस है, उस पर क्या संदेश है आपको, किस तरह देखते हो? देखिए, पर्यावरण दिवस तो मेरे हिसाब से रोज ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ आप देख रहे हैं इस टाइम 55 डिग्री टेम्परेचर है, तो आप एक दिन पर्यावरण दिवस बना के फोटो खिंचा के पेड़ लगा के और घर जाके सारे साल सोएं, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा काम करें। आप रोज अपने घर के बाहर जो भी आपके 1 पेड़ है, 2 पेड़ है, उनको पानी दीजिए या उसकी रक्षा कीजिए, पेड़ जो आप लगा रहे हैं, तो तभी पर्यावरण दिवस का कोई औचित्य है कि आप पेड़ लगाइए, उसके बाद 2 दिन बाद जो आपने सुना होगा कि पेड़ को बकरा खा गया, बकरा को बियाजी खा गए और काम खत्म, वो काम नहीं होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। कुछ लक्ष्य रखे अपने पेड़ लगाने का भी? कुछ पेड़ देखिए, हम लिमिटेड पेड़ लगाते हैं, जो हम पेड़ लगाते हैं उसकी हम सेवा करते हैं कि वो चलें। ये नहीं है कि हमने 500 पेड़ लगा दिए उसमें से 2 रह गए, वो हम काम नहीं करते। जितने भी हम लगाएंगे उसको देख रेख करेंगे और प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। पेड़ लगाना जरूरी है, चाहे फल का हो, चाहे छायादार पेड़ हो, कोई भी पेड़ हो। जी जी। आपके मुंह में देखिए, गमले में पेड़ लगाने से अच्छा आप सड़क पे लगाइए, अपने घर के बाहर लगाइए, कहीं भी लगाइए, बड़ा वृक्ष जो है उसको लगाइए। चाहे फलदार लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है कि गरीब आदमी भी फल खा लेगा। अगर सड़क पे कोई फलदार पेड़ है तो उसको कोई भी खा सकता है। तो कोशिश ये रखी है कि फलदार पेड़ जो है ज़्यादा लगाए जाए। ज़्यादा कौन सी मौसम में पेड़ लगते हैं?
देखिए बरसातों में ही पेड़ लगते हैं, इस टाइम तो पेड़ लगाने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि इतनी गर्मी में तो हाथ भी बाहर नहीं निकल रहा, तो पेड़ कहाँ से चलेगा। बाकी पर्यावरण दिवस है, ठीक है, फोटो खिंचा के आप लगाइए पेड़, लेकिन उसकी देखभाल भी जरूर करिए। देखभाल। तो किस तरह से और क्या मैसेज देना चाहोगे आप सभी को? देखिए युवाओं को तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है हर घर के आगे एक पेड़ होना चाहिए। जैसे अब पीछे आपने देखा होगा कि माँ के नाम पेड़ लगे, वो आज कितने पेड़ आपने देखे होंगे चल रहे हैं करनाल में। तो ऐसा काम ना करें, चाहे किसी की भी मुहिम हो, उससे नहीं मतलब है कि आप एक मुहिम चला रहे हैं, चाहे माँ के नाम लगाइए, किसी के नाम लगाइए, पर उसकी देखभाल जरूर करिए।